इस लेक्चर में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह, उन्होंने अपना डिसीजन दिया, प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन दे दी। तो ये संविधान के प्रीएम्बल में संशोधन करना चाहता है। देखो, जब भी आप मार्केट से कोई भी संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खरीदोगे और पहला पेज खोलोगे तो कुछ इस तरह का पेज आता है, प्रीएम्बल लिखा आता है, प्रस्तावना। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इस बिल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है 2021 का, जो प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा में। देखो, प्राइवेट मेंबर का मतलब है कि वो मिनिस्टर नहीं है, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो, बीजेपी का हो, जैसे अभी बीजेपी है रूलिंग पार्टी, उसकी गवर्नमेंट बनी हुई है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो। अगर वो मिनिस्टर नहीं है तो मिनिस्टर के अलावा कोई भी सांसद है पार्लियामेंट में, एमपी है, वो सब प्राइवेट मेंबर माने जाते हैं। और जो वो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, हिंदी में बोलेंगे बिल को विधेयक, और जब ये पास हो जाएगा पार्लियामेंट से, लोकसभा से, राज्यसभा से, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो ये एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। तब तक पास नहीं होगा, तब तक बिल है। तो ये बिल इंट्रोड्यूस किया, बीजेपी के ही मेंबर हैं ये, लेकिन मिनिस्टर नहीं है, इसलिए प्राइवेट मेंबर हो गए। और जो इंट्रोड्यूस किया बिल तो प्राइवेट मेंबर बिल हो गया। केरल से हैं ये एमपी केजी एल्फोंस, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने डिमांड की इस बिल में कि जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है ना, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसको चेंज किया जाए। इसके बदले में लिखा जाए इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू बी गेट जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। यानी कि जो समानता की स्टेटस का जो अधिकार दिया है, अपॉर्चुनिटी का यानी कि मौका दिया है एक समानता का, इसको देखो अपॉर्चुनिटी और स्टेटस समानता का है, जो बोर्न जन्म होने का स्टेटस इक्वल हो, फेड खाने का, एजुकेट होने का शिक्षा का, जॉब का नौकरी का इक्वल स्टेटस हो, और इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, और डिग्निटी का निष्ठा के साथ, डिग्निटी के साथ जीने का, ये इक्वलिटी समानता हो। ये डिमांड क्या है इस एमपी ने। पहले देखो इस प्रीएम्बल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। हम भारत के लोग इंडिया को देखो एक सूत्र में बांधना चाहते हैं जो सॉवरेन हो। हमारा भारत, सॉवरेन का मतलब कोई और बाहर का कंट्री हम पे रूल ना करे, हम अपने जो लॉ हैं वो खुद बनाएं, किसी बाहर की कंट्री का बिना इंटरफेरेंस हुए बिना। सोशलिस्ट का मतलब है एक तरह से समाजवादी, समाज के लिए काम करे, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करे इंडिया गवर्नमेंट। सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि पंथ निरपेक्ष, किसी धर्म के, एक धर्म के पक्ष में हमारी गवर्नमेंट साथ ना दे, यानी कि सभी धर्म को इक्वल समझा जाए। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र हो, यानी कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, लोगों के लिए काम करे, रूल ऑफ द लॉ हो, इक्वलिटी हो। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट, जैसे प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द स्टेट हमारे इंडिया के, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, चुनाव हो उनका, ऐसा नहीं हो इसकी फैमिली से ही बनते जा रहे हैं प्रेसिडेंट, उसका इलेक्शन हो। तो हमारा देश रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेटिक भी, सेकुलर, सोशलिस्ट और सॉवरेन। और हर एक सिटीजन को ये हमारा संविधान सिक्योर देता है, जस्टिस, न्याय, सोशल। कितने तरीके का, देखो ये याद रखना आपको, कितने तरीके का। बहुत सारे पीसीएस के एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि कितने तरीके का जस्टिस प्रोवाइड किया है हमारे संविधान में। 3 तरीके का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी कितने तरीके की है, 1 2 3 4 5 तरीके की। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की। इक्वलिटी है ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, 2 तरीके की समानता है, स्टेटस की भी है और अपॉर्चुनिटी, मौका की, चांस देने की इक्वलिटी है। और प्रमोट अमंग देम, सबके, प्रमोट अमंग देम का मतलब सबके अंदर ये प्रमोट करना है, फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को बढ़ाना है, और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को अश्योर करना है, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया, ये यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया। और हमारा संविधान की डेट दी गई है जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया। ये देखो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट कर लिया था। ये अडॉप्ट करने की, तब हमारा जो संविधान है अडॉप्ट किया गया, तब ये डेट दी गई है हमारे प्रीएम्बल में। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल दिया गया है ये बताता है प्रीएम्बल। तो इसमें क्या कहा गया, और बिल में जो देखो, बिल में जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, इसको इसमें चेंज करने के लिए बोला, और कहा कि जो सोशलिस्ट वर्ड है उसको इक्विटेबल के साथ रिप्लेस कर दो। सोशलिस्ट वर्ड हटा दो और इक्विटेबल उसके
जगह पे ये लेके आओ। दूसरा इसमें ये प्रपोज किया एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हैप्पीनेस, इसको भी ऑब्जेक्टिव की तरह इसमें ऐड करो प्रियम्बल में, ये वर्ड भी ऐड करो। तो ये इंपोर्टेंस क्या है प्रियम्बल की, हमारे प्रियम्बल के देखो 4 इंपोर्टेंस है। पहला है प्रियम्बल बताता है सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ से संविधान आता है। देखो अथॉरिटी ली गई है ये पीपल ऑफ इंडिया से, हमारे जो भारत के लोग हैं वो हैं संविधान का सोर्स, क्योंकि वो जब संविधान को मानते हैं तो यानी कि संविधान फिर गवर्नमेंट को पावर देता है। तो मेन सोर्स क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। तो कहां से पावर ड्राइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहां से पावर ड्राइव करता है, लोगों से। तो ये कौन बताता है, प्रियम्बल, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हमारे भारत का, हमारे देश का क्या नेचर है ये बताता है, क्योंकि सॉवरेन है हमारा देश, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये कहां लिखा हुआ है, प्रियम्बल में। नेक्स्ट बताता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब एम, टारगेट, लक्ष्य। लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे संविधान का, ये बताता है। हमारे संविधान का लक्ष्य है जस्टिस देना, लोगों को न्याय देना, लिबर्टी, आजादी, फ्रीडम, इक्वलिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ये ऑब्जेक्टिव कौन बताता है, ये बताता है प्रियम्बल। और एक चौथा है डेट ऑफ अडॉप्शन, हमारा संविधान कब अडॉप्ट किया गया वो बताता है। 26 नवंबर 1949 को हमने अपना लिया था। और लागू कब हुआ था, ये देखो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनके तैयार हो गया था और अडॉप्ट कर लिया था हमने 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं, संविधानिक दिवस या संविधान डे। जो प्रियम्बल है देखो हमारे संविधान का पार्ट है क्या, देखो सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में 1960 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, बेरूबारी यूनियन केस, ये याद रखना है, फेमस केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि प्रियम्बल क्या है, संविधान का पार्ट नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकती, इसका संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन बाद में 1973 का फेमस केस है केशवानंद भारती केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने बिल्कुल पहले जजमेंट को उल्टा बोला, उसने कहा कि प्रियम्बल देखो संविधान का पार्ट है। और ये रिपीट की बात 1995 के केस में, LIC वाला केस है इंडिया का, LIC ऑफ इंडिया केस, इसमें भी रिपीट किया कि इसमें कहा केशवानंद भारती केस और इन दोनों में कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और जब संविधान का पार्ट है यानी कि पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकता है, यानी कि संशोधन कर सकता है उसका, तो इसलिए बाद में पार्लियामेंट ने संशोधन किया। और बाद में देखो ये जो सोशलिस्ट वर्ड पहले नहीं था ये जोड़ा इसमें प्रियम्बल में, और देखो इंटीग्रिटी वर्ड नहीं था ये जोड़ा इसमें इंटीग्रिटी वर्ड, तो ये वर्ड जोड़े, तो बाद में जोड़े ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1976 में ये संवैधानिक ये संशोधन लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd नंबर का, तो तब जोड़े ये। तो प्रियम्बल पार्ट है हमारे संविधान का। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो प्रियम्बल पार्ट तो है हमारे संविधान का, लेकिन ये लेजिस्लेचर को यानी कि पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं देता, पार्लियामेंट के लिए सोर्स ऑफ पावर नहीं है प्रियम्बल, यानी कि पार्लियामेंट को पावर कहां से मिलती है, संविधान के और पार्ट से, यानी कि आर्टिकल 368 से मिलती है अमेंड करने के लिए संविधान के किसी भी पार्ट को, लेकिन प्रियम्बल पार्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में कहा है कि पार्लियामेंट के लिए, लेजिस्लेचर के लिए कोई सोर्स ऑफ द पावर नहीं है, और ना ही लेजिस्लेचर पे प्रोहिबिशन है, ना ही ये पार्लियामेंट को कुछ भी अमेंड करने से रोक सकता है, इसमें कुछ भी ऐसी पावर नहीं है। और ना ही ये जस्टिसिएबल है, यानी कि नॉन जस्टिसिएबल है प्रियम्बल, यानी कि नॉन इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब है अगर प्रियम्बल के किसी पार्ट का उल्लंघन होता है, गवर्नमेंट मान लो कोई उल्लंघन करती है, तो कोई भी सिटीजन ऐसा नहीं है कि जाके सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली केस कर सकता है। जैसे आपके फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं 12 से लेके 35 तक ये आर्टिकल में, तो ये जो फंडामेंटल राइट हैं अगर इनका वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, पिटीशन फाइल कर सकते हो, केस दर्ज कर सकते हो गवर्नमेंट के खिलाफ भी, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ। लेकिन ऐसा इनके लिए नहीं है प्रियम्बल के लिए, यानी कि फंडामेंटल राइट है जस्टिसिएबल है और इन्फोर्सिएबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन ये नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है और नॉन इन्फोर्सिएबल है। जैसे डीपीएसपी है, डीपीएसपी भी नॉन जस्टिसिएबल है और नॉन इन्फोर्सिएबल है। तो प्रियम्बल और इसकी अमेंडेबिलिटी क्या है, देखो जब केशवानंद भारती केस आया था तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, देखो बेसिक एलिमेंट यानी कि फंडामेंटल फीचर हैं जो, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या प्रियम्बल का बेसिक एलिमेंट है, फंडामेंटल फीचर है, वो अमेंड नहीं कर सकता पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि पार्लियामेंट को संविधान को संशोधन करने की पावर कहां से मिली है, आर्टिकल 368 से।
तो पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकता है, लेकिन बेसिक एलिमेंट है जो हमारे संविधान के या प्रियम्बल के फंडामेंटल फीचर हैं या बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको अमेंड नहीं कर सकता, बाकी किसी भी पार्ट को कर सकता है। तो बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लाया और इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड जोड़े। पहले ये देखो, ना तो सोशलिस्ट था, ना सेकुलर वर्ड था और ना ही इंटीग्रिटी था। ये इंटीग्रिटी वर्ड ये बाद में जोड़े तीनों वर्ड। तो यही था इसके बारे में बस।